बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्रुख नदीम रिस्को से हाजिर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, और ये वाकई जो है बात सच है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। टैलेंट और जो काबिलियत है इस मुल्क के नौजवानों में कूट कूट के भरी हुई है, बट ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि इस तरह से जाहिर करते हैं और हमारे मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल भी ज़ाहिर करते हैं, और हमारे मुल्क के नौजवानों को सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। अभी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा इस पे इंटरेस्ट ले रही है, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट टू द पंजाब गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं कि हमारे मुल्क के नौजवानों को जो है वो ऐसी स्किल्स दिलाई जा रही हैं कि वो उनको सही तरीके से यूटिलाइज करके एक सही ट्रेनिंग लेकर वो किसी भी कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। बट सैडेस्ट डिलेमा इज़ दिस के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं अभी भी हमारे इर्द गिर्द, जो कि नौजवानों को अभी भी यही कहते हैं कि नई ट्रेनिंग के बगैर जो है हम आपको चीज़ें भेज देंगे, आपको वहाँ पर ये हो जाएगा, आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद को इतना तैयार नहीं करेंगे कि आपकी स्किल्स ज़्यादा नरिश हो जाए, ज़्यादा नर्चर हो जाए, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसके काबिल हो जाए, तब तक कोई भी आपको जो है वो जॉब ऑफर नहीं होगी। और ये जो फॉरेन अब्रॉड का जो वर्क वीज़ा है, और ये इस बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी तैयारी के, ये सब फ्रॉड है, ढकोसले हैं, इसमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बताने की ज़रूरत आज मुझे पेश आ रही है कि रिसेंटली बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तानी यूथ की स्किल्स को कैसे नरिश किया जाए। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और डिजिटल यूथ हब जो है वो ऑलवेज जो है वो अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली जो परवाज कार्ड जो है वो भी दिया जा रहा है, ठीक है, सो दैट द अब्रॉड जर्नी, ठीक है, या स्किलफुल अब्रॉड जर्नी में ज़्यादा इसको कहूँगा कि उसको आसान किया जा सके, उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जा सके। आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको शायद के सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और इन टर्म्स ऑफ जो है वो जॉब्स अवेलेबिलिटी। उस कंट्री को कभी भी हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट कंट्री इज़ जापान। जापान तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रखने वाली एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव और इंडस्ट्रियल मुल्क है, और उसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो स्किल शॉर्टेजेस का सामना रहता है। और जापान को ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जापान इज़ फेसिंग अ डेमोग्राफिक चैलेंज, एंड दैट चैलेंज इज़ द एजिंग पॉपुलेशन। जापान में इस वक्त जो औसतन जो आबादी है तो वो तकरीबन अराउंड कोई 12 करोड़ की है, और उसमें भी अगर उसका 30% हिस्सा देखा जाए तो वो 65 प्लस की एज के हामिल हैं। अब इतना बड़ा जो है वो एज जो है वो गैप है, वहाँ पर यूथ की प्रेजेंस बहुत कम है। जब यूथ की प्रेजेंस नहीं होगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बट जापान इज़ फेसिंग कि उन्हें जो एजिड लोग हैं उन्हीं को जो है बार बार जो है वो अपनी इंडस्ट्री में जो है वो काम पे रखना पड़ता है। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अगर बात की जाए तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा 1 और स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा 2। जो 1 है, दिस इज़ स्किल्स की बेस पे ये थोड़ा लेस इसका लेवल है, और स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीज़ा जो 1 है
اس میں آپ جاپان الاؤ کرتا ہے کہ جو ایک انڈیویژول جاتا ہے وہاں پر 5 سال تک رہ سکتا ہے، جبکہ اسپیسیفائڈ اسکل ورکر 2 جو ہے وہ ایک امیگریشن پروگرام ایسا ہے جہاں پر اگر آپ سوئچ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آن دا بیسس آف یور اسکلز دیٹ یو ہیو، اینڈ اٹ آلسو ریکوائرز اسکل ٹیسٹ ٹو پاس ٹو get transfer into specified skill worker visa 1 to specified skill worker visa 2. اور جب آپ SSW2 میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ الاؤ ہو جاتا ہے کہ آپ انڈیفینیٹلی جو ہے وہ جاپان کے اندر رہ سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، اس کے بعد جاپان آپ کو ودن 5 years جو ہے وہ PR ایشو کر دیتا ہے۔